नमस्कार, मेरा नाम शिवांक यादव है। साथियों, किसी भी राष्ट्र का नाम उस देश के नागरिकों की अस्मिता और ऐतिहासिक धरोहरों को अप्रत्यक्ष रूप से संजोता है। उस देश के नागरिकों के इतिहास, उनकी संस्कृति और उनकी सभ्यता के गर्व को उनकी याद दिलाता है। अब अगर हमारे ही देश की बात की जाए तो हमारे देश की राजनीति में भी एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, इंडिया बनाम भारत का। आखिर ये मुद्दा इतना अलग क्यों है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। पिछले दिनों हुए G20 सम्मेलन ने पूरे विश्व का ध्यान भारत की तरफ खींचा और साथ ही सबकी वाहवाही भी खूब बटोरी। दरअसल G20 सम्मेलन में आए हुए राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में राष्ट्रपति भवन की ओर से जो रात्रि भोज का निमंत्रण दिया गया था, उस निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। सुनने में तो यह मुद्दा एक आम सी ही बात लग रही है, लेकिन यह मुद्दा इंडिया का नाम ऑफिशियली भारत रखने का नहीं है, बल्कि यह मोदी सरकार का फेंका हुआ एक ऐसा जाल है जो एक आम नागरिक कभी समझ ही नहीं पाएगा। एक आम नागरिक इस मुद्दे को भी राष्ट्रवाद से जोड़ेगा और मोदी जी का गुणगान करेगा। आज जिस भूखंड पर हम रहते हैं, इस भूखंड का नाम भारत रखा जाना इतना प्राचीन है कि जितना कोई इतिहासकार ढूंढ भी नहीं सकता। इतिहासकारों के अनुसार मध्यकाल में जब भारत में तुर्क और ईरानी आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। वे स का उच्चारण ह किया करते थे और इस तरह सिंधु को उन्होंने हिंदू के रूप में पुकारा और आगे इस राष्ट्र का नाम हिंदुस्तान हो गया। यहां तर्क यही था कि भारत में रहने वाले वासियों को उन्होंने हिंदू कहा और इस स्थान को हिंदुस्तान। उस कालखंड में स के ह उच्चारित किए जाने और हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ जाने की ये धारणा जहां एक और काम कर रही थी, वहीं भारत के दूसरे नामकरण की प्रक्रिया में इस राष्ट्र का सिंधु घाटी की सभ्यता का होना भी काम कर रहा था। दरअसल भारत के इंडिया नामकरण के पीछे एक और कहानी है जो इतिहास के गलियारों से यहां तक आती है। एक तरह से भारत के इंडिया हो जाने का सारा गणित यहीं से शुरू होता है और इसके पीछे सिंधु नदी अपना काम करती है। सिंधु नदी को विदेशियों ने इंडस भी पुकारा, जबकि सिंधु नदी के चलते भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता को एक और पुरानी सभ्यता यूनान, जो आज का ग्रीस है, के लोग इंडो या इंडस घाटी की सभ्यता कहा करते थे। ऐसे में इंडस शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो ये इंडिया हो गया। बता दें कि लैटिन बड़ी पुरानी भाषा रही है, जो रोमन साम्राज्य की आधिकारिक भाषा भी थी। भारत की आजादी के समय संविधान सभा में भारत के नामकरण को लेकर बहस का एक लंबा दौर चला। कुछ सदस्य भारत को भारत नाम रखने के प्रस्ताव पर अड़े थे, तो वहीं कुछ सदस्य भारत वर्ष नाम रखने के लिए प्रस्ताव रख रहे थे, जबकि कुछ सदस्य हिंदुस्तान नाम रखने पर विचार कर रहे थे। बहस में एक से एक बड़े नेता थे। सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हरगोविंद पंत और हरि विष्णु कामत जैसे नेता नाम को लेकर आपस में भिड़े हुए थे। हरि विष्णु कामत ने सुझाव दिया था कि भारत को भारत या फिर इंडिया के रूप में बदल दिया जाए, लेकिन आखिर में इस प्रस्ताव के पक्ष में बहस करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इंडिया नाम एक अंतर्राष्ट्रीय नाम है जिसे दुनिया भर में जाना जाता है और ये नाम भारत के विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को भी दर्शाता है। लिहाजा इंडिया भारत देश का वह नाम हो गया जो विश्व में जाना गया। आजादी के बाद देश का नाम बाद में तय हुआ, लेकिन हमारे संविधान में राष्ट्रगान और तिरंगा पहले ही तय हो गया था और साथ ही तय हो गया था कि अब इस देश में भारत माता की जय का नारा लगाया जाएगा। आजादी के आंदोलन में देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की अगुवाई में देश भारत माता की जय ही बोलता था।
साथियों, मैं आज आपको बीजेपी की राष्ट्रभक्ति की 2 बातें जरूर बताना चाहूंगा जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। पहला किस्सा है साल 2004 का, जब उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सपा सरकार ने संविधान में संशोधन करके इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग करने का प्रस्ताव रखा था और वो प्रस्ताव उन्होंने पास भी करा लिया था। लेकिन उस समय इसी राष्ट्रवादी छवि वाली बीजेपी सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया था। अब दूसरा किस्सा ज्यादा पुराना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने 16 नवंबर 2015 को खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इंडिया जो कि भारत है उसको ऑफिशियली भारत कहने की जरूरत नहीं है। यह उस आर्टिकल 1 के लिए दिया गया बीजेपी का हलफनामा था जो कहता है कि भारत जो कि राज्यों का संघ होगा उसको इंडिया की जगह भारत कहने की जरूरत नहीं है। यहां आप लोगों के लिए एक बात जानना बहुत जरूरी यह है कि हमारे देश को इंडिया नाम विदेशियों ने दिया और विदेशियों द्वारा दिया गया कोई भी नाम हमें स्वीकार्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत तो तभी कर देना चाहिए था जब अंग्रेज हमारा देश छोड़कर यहां से गए थे। लेकिन इससे भी ज्यादा विचार योग्य करने बात यह है कि सिर्फ इंडिया नाम बदलकर भारत रखने से कुछ नहीं होगा। उससे पहले हमें भारत के गुणों को अपनाना होगा। अपने देश की सभ्यता को फिर से अपनाने की जरूरत है। अपने गांवों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जिस सभ्यता को हम इस अंग्रेजी तड़क भड़क की चकाचौंध में भुला चुके हैं उस सभ्यता को फिर से जागृत करने की जरूरत है। ये लोग जो इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की कोशिश कर रहे हैं वे नाम तो बदल रहे हैं लेकिन उस नाम का अभी तक सही अर्थ नहीं समझ पाए हैं। इन लोगों को तो सही मायने में भारत शब्द का मतलब भी नहीं पता है। जब हम भारत शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें भा का मतलब होता है प्रकाश और रत माने लगे रहना। यहां पर प्रकाश का मतलब है ज्ञान का प्रकाश, जिसका मतलब निकलकर यह आता है कि वह देश जो ज्ञान के प्रकाश में सदैव रत रहता है यानी कि लगा रहता है उस भूखंड को भारत कहा जाता है। हमारे इस देश में हमारे पूर्वजों ने इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई थी, एक ऐसा माहौल तैयार करके दिया था जिसमें हमारे देश के लोग खाने पीने की रोजमर्रा की भागा दौड़ी से हटकर जीवन आनंद के साथ जीते थे। और जब समाज को रोजमर्रा की भागा दौड़ी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता तो समाज ज्ञान की बातें करता है और वही हमारे पूर्वज भी किया करते थे। तब जाकर इस देश का नाम भारत पड़ा था। ऐसा नहीं था कि पहले इस देश का नाम भारत पड़ा उसके बाद फिर हमारे पूर्वजों ने काम करना शुरू किया। हमारे देश में सच में भारत बोलने लायक व्यवस्थाएं थी, तब जाकर इस देश का नाम भारत रखा गया। ये जो आज हमारे नेता राजनीति में बैठे हैं इन लोगों के आदर्श अंग्रेज लोग हैं और ये लोग उन्हीं के आदर्शों पर चलकर हमारे देश को बना तो इंडिया ही रहे हैं लेकिन सिर्फ बोलने के लिए देश का नाम भारत कर रहे हैं। अब लोगों को भ्रम में रखने के लिए और अगले साल के चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार फिर से यह राष्ट्रवादी मुद्दा लेकर आ गई है। लोगों को लगता है कि मोदी सरकार तो राष्ट्रवादी सरकार है और हमारे इंडिया का नाम फिर से भारत कर रही है, जबकि सच में यह सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी प्रोपेगेंडा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यहां पर एक और बहुत जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। सरकारी शोध के अनुसार सन 1995 से लेकर 2016 तक 736 भारतीय वैज्ञानिकों की मौत रहस्यमय तरीकों से हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों में तो यह मौत सामान्य कारणों से होती है, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका की CIA एजेंसी यानी कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम इस तरीके के कामों में हमेशा से आता रहा है। मोदी जी का ध्यान सिर्फ नाम बदलने पर है, लेकिन भारत को फिर से एक प्रकाश पुंज बनाने पर इनका कोई ध्यान नहीं है। हमारे इस देश के प्रकाश पुंज यानी कि वैज्ञानिकों की दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सरकार को जरा सी भी सुध नहीं है। ऐसे ही क्या हमारा देश भारत कहलाएगा? अपने इस देश को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को भारत की ग्राम व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा, जिसके बारे में कोई नेता या राजनीतिक पार्टी आपको नहीं बताएगी। अंग्रेजों से पहले हमारे देश की अपनी खुद की बहुत सुंदर व्यवस्थाएं थी। हमारी शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और यह सब व्यवस्थाएं हमारे पूर्वजों ने खुद बनाई थी। हमारे देश के प्रत्येक गांव में एक वैद्य हुआ करता था जो प्राकृतिक तरीके से गांव के लोगों का इलाज कर देता था। बहरहाल तो गांव के लोग बीमार पड़ते ही नहीं थे,
क्योंकि उनका खाना पीना बिल्कुल शुद्ध था। जिस ऑर्गेनिक फार्मिंग की आजकल इतनी बातें की जाती हैं, वो सबसे पहले हमारे ही देश में हमारे ही पूर्वजों के द्वारा शुरू की गई थी। यह चिकित्सा जो गांव का वैद्य कर दिया करता था, बिल्कुल निशुल्क थी और सभी तक पहुंचने वाली थी। ऐसा नहीं था कि आज के हॉस्पिटलों की तरह लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी, क्योंकि ये हॉस्पिटलों की व्यवस्था अंग्रेजों की है, हमारी नहीं। इसी तरीके से शिक्षा व्यवस्था थी, जिसमें शिक्षा के लिए भी हमारे प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल हुआ करता था, जिसमें हर जाति के बच्चे पढ़ने जाते थे और उन बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य केवल शिक्षा देना ही था, ना कि आज की शिक्षा प्रणाली की तरह उन्हें रेस का घोड़ा बनाना था। आज की शिक्षा व्यवस्था में बच्चे सिर्फ स्कूल में पढ़ने इसलिए जा रहे हैं ताकि भविष्य में जाकर उनको नौकरियां मिल सके, जबकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी जिसके अंदर बच्चों का रोजगार तो पहले से ही तय था। बढ़ई का बेटा बढ़ई हुआ करता था, लोहार का बेटा लोहार ही बनता था। सुनार के बेटे को चिंता नहीं थी कि उसे भविष्य में नौकरी कैसे मिलेगी, क्योंकि उसे भविष्य में जाकर सुनार ही बनना था। इस प्रकार से गांव के प्रत्येक व्यक्ति का रोजगार तय था। तभी जब वह गुरुकुल में जाता था तो सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने। इसी तरीके से अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की, तो अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश के प्रत्येक गांव में कानून व्यवस्थाएं थी, जिसमें गांव के कुछ चुनिंदा वरिष्ठ लोग कुछ ही समय में न्याय कर दिया करते थे, जो कि आज की कानून व्यवस्था से कहीं अधिक अच्छी थी। आज की इस अंग्रेजी कानून व्यवस्था में कई सालों तक केस चलता रहता है, लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिलता और बेचारा गरीब आदमी तो न्याय की आस में अपना जीवन भी खो देता है। हमारी न्याय व्यवस्था पैसों के आधार पर नहीं चलती थी। जब हमारे समाज में इतनी सुंदर व्यवस्थाएं चल रही थी, तभी हमारा समाज कुछ प्रगति कर पाया और इसीलिए पूर्व काल में हम इतनी खोजें कर पाए। आप सभी को यह बात मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत तेज गति में, यानी कि गाड़ी के अंदर बैठकर 100, 150 या 200 की स्पीड से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचे, और जब आप दूसरे स्थान पर पहुंचे और आपसे पूछा जाए कि आपने रास्ते में क्या क्या देखा, तो आपके पास बताने लायक कुछ ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपका सारा ध्यान उस गति को नियंत्रित करने में और उस गाड़ी को नियंत्रित करने में रहा था। लेकिन वहीं जब आपको यह बोला जाए कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल पैदल आए, यानी कि बहुत धीमी गति में आए, और फिर आपसे दूसरे स्थान पर पहुंचकर ये पूछा जाए कि आपने रास्ते में क्या क्या देखा, तो आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा। जैसे कि रास्ते में आपने एक सुंदर पेड़ देखा या फिर एक सुंदर सा मंदिर। इसी प्रकार से हमारा दिमाग भी काम करता है। जब हमारा शरीर बहुत अधिक गति में होता है तो हमारे दिमाग की गति धीमी हो जाती है, और इसी का बिल्कुल उल्टा होता है। जब हमारे शरीर की गति धीमी होती है तो हमारे दिमाग की गति तेज हो जाती है। ऐसा ही कुछ समाज के साथ भी होता है। जो समाज बहुत तेज गति से भाग रहा है, उसके पास ज्ञान का काम या फिर आध्यात्म के लिए समय ही नहीं रहता, जैसा कि आज का हमारा देश हो चुका है, जिसको सरकार कहने के लिए तो भारत कर दे रही है, लेकिन असलियत में वो बनता तो इंडिया ही जा रहा है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये बताने में कामयाब हुआ हूंगा कि इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा। लेकिन केंद्र सरकार में बैठे इन लोगों को इस बात का जरा भी अनुमान नहीं है। उनके लिए तो यह बात सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है। तो साथियों, आज के दृष्टिकोण के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।